काना चल, काना चल, काना चल, चल काना चल। सुमन, 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 सुमन। शिवानी को अभी खेत में बांध दिया है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया चारा है बांध का, ये पूरा वो खा जाएगी। दोपहर को उसके यहाँ से ले जाएंगे। सुबह का टाइम है, मस्त अभी खा भी रही है वो। जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। कान्हा और मोहन अभी दोनों साथ बैठे हैं, तो अभी इन दोनों को सेप्टम के अंदर बंद कर देता हूँ। मोहन थोड़ा बीमार जैसा लग रहा है, कल बहुत एक्टिव था, बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन आज दूध पी के वो बैठ गया साइड में, आज खेल नहीं रहा है। और कान्हा अच्छा खेल रहा था, लेकिन अभी मोहन बीमारी लग रहा है क्योंकि भाई साहब खेल नहीं रहा, तो उसको देखते हैं दोपहर तक। डॉक्टर साहब को बुला लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर पहले जैसे ज़्यादा बीमार हो जाएगा। और श्रावणी भी खेल रही थी कान्हा के साथ, तो श्रावणी को भी अभी इन दोनों के साथ सेफ्टी में बंद कर देते हैं, नहीं तो ये अपनी माँ को परेशान करेंगे। और अभी हम गाय लेके जा रहे हैं बिना दूध वाली। फार्म पे कोई नहीं, फार्म सुना है, तो इनको बंद करना सही रहेगा। और बाहर में हम बांधते थे तुलसी, मंगल और दीपक, मीरा को, लेकिन दीपक मीरा तो बाहर रहेंगे, उनको मैंने चारा बाहर ही दिया है। और इन दोनों को फार्म के अंदर ही सुबह से गायों के साथ ही रखा है, और यहीं पे रहने वाले। इनको अभी बाहर भी नहीं निकाला और नहीं तो खेत में बांधा। शिवानी को मैं सुबह ही बांध के आया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे हैं इसलिए मैंने इनको नहीं बांधा। तो सुमन दे तो बीच में जाके खड़ी है, वहीं पे गंदगी कर देते, उसके बाद फिर चारा सही से नहीं खाते। तो इसको भी नीचे उतार लेते हैं और उन तीनों को भी बंद कर देते। चलो, तो अभी इन छोटे तीनों शैतानों को बंद कर देता हूँ। महाराज को भी मैंने चारा पानी दे दिया है, दीपक मीरा को भी मैंने चारा दे दिया था, और अभी पानी पिला दूंगा उनको, फिर चलेंगे। हवाई सेना नहा रही है, और जो छोटे बच्चे अंदर रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, वो भी आज निकले हुए हैं। एक ये वाइट कलर का, एक ये ब्लैक, और इस साइड में ये दोनों ब्लैक बच्चे, ये अंदर ही रहते थे, लेकिन आज सबके सब बाहर निकले हुए हैं। और अभी तक इनको दाने नहीं दिए। तो जो हमारी गेहूँ है यहाँ पे गट्टा की हुई, इसके अंदर से कुछ गेहूँ के दाने मशीन में ही निकल चुके हैं, तो उनको ये यहाँ से निकाल के खा रहे हैं। अच्छी बात है, वो निकालने के लिए हमारे लिए भी बहुत मुश्किल काम था, तो ये आसान कर रहे, और यही खा जा रहे, तो बढ़िया रहेगा। और ये भी खा जाए तो अच्छा है, लेकिन इनके अंदर से उनसे गेहूँ नहीं निकल पाएंगे, नहीं तो फिर ये भी खा जाते हो। और जो रात को ढक के रखा था, अभी कोई नुकसान हुआ नहीं, डॉग ने कुछ भी वहाँ पे ख़राब नहीं किया। तो अभी इनको दाने दे देते हैं। जो निकलने लायक दाने थे वो तो सारे उन्होंने मिट्टी के अंदर से निकाल लिए, बाकी ये बच्चे इनको निकालना पड़ेगा, और इनको दाने दे के हम चलते हैं। भूखे होंगे। और देखो ये नहा रहे, पानी बहुत कम है और उसी के अंदर ये नहा रहे, निकल भी नहीं पा रहा सही से। और ऐसे ही करते टाइम अगर डॉग ने हमला कर दिया तो इनको जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो चलो इनको दाने देके हम जल्दी चलते हैं, हमारी गाय खोलने में टाइम हो रहा है। चलो भाई आ जाओ, खा लो फटाफट। तो दाने दे देते थोड़े बहुत, जितने खाने वो खाए, बाकी दोपहर को खा लेंगे। इन सबको अभी दोबारा से लेके जाना है, गेट खोल दिया है और निकल रहे अभी बाहर। तो आज थोड़ा टाइम हो गया मुझे, जल्दी जल्दी इनको निकालता हूँ और जल्दी लेके चलते हैं।
राम जी थोड़े बीमार हो चुके हैं, और बीमार किस तरह हुए मैं थोड़ा बताता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था, सुबह मैंने ध्यान ही नहीं दी, लेकिन जब हम फार्म पे अभी आ रहे थे शाम के टाइम, तभी मेरी ध्यान गई और देखा तो उसके जो पेट की नीचे की साइड है वहाँ पे सूजन आ चुकी है। ये देखो, ये वाली इधर की साइड में है, उधर की साइड सब कुछ ठीक ठाक है, और यहाँ पे खरोच का एक भी निशान नहीं है। जैसे भी मान लो गाय ने सींग मारा हो या फिर कोई ऐसी चीज़ नुकीली उसको लगी हो, ऐसा कुछ भी निशान नहीं है। सिर्फ सूजन है, कुछ भी नहीं। देखो इधर की साइड कुछ भी नहीं है, सिर्फ उधर की साइड में सूजन है, और उतना दर्द भी नहीं होता। मैंने हाथ ला के चेक किया, और हार्ड भी नहीं है, मुलायम है। तो हुआ क्या समझ में नहीं आ रहा। बाकी खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, वो अगर मुझे सुबह देखा होता मैंने तो पता चलता कि ये सुबह से है या दोपहर को हुआ या कुछ हुआ, वो मुझे पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सुबह देखा नहीं, इतनी ध्यान नहीं दी कि क्या हुआ या फिर नहीं। मैंने ध्यान जब दी तब मेरे को ये देखने को मिला। तो बाकी अभी ठीक ठाक है। राम जी ने चारा भी वहाँ पे बढ़िया खाया था, लेकिन अभी रात में पता चले सूजन कम हुई या फिर ज़्यादा। अगर यहाँ पे सींग के कोई खरोच के निशान होती तो जल्दी समझ में आता कि भाई चलो गाय ने मारा होगा इसलिए सूजा है। वैसा कुछ भी वहाँ पे निशान नहीं है, सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी हो चुका है, सुबह देखते हैं क्या करना पड़ता है। कुछ दवा ववा लगा देंगे सूजन ठीक होने की। अगर कुछ दूसरी दिक्कत होगी तो सुबह हमें ठीक से पता चले। अब तो सब कुछ ठीक ठाक है। नानी जी आई है खेत में, और वो भी देख रही है सभी गाय के बच्चे। गाय उन्होंने भी देखा राम जी को, तो उन्होंने भी कुछ दवा बोली है, देसी दवा लगाने को मलहम की तरह, उससे सूजन कम होती, वैसा उनका कहना है। तो उन्होंने देख लिया, बाकी सबको हमने भी बंद किया है। अभी चलो चलते हैं उस वाले फार्म पे। महाराज को अभी मैंने दवा लगा दी है, सभी चोटों पे नहीं लगाई, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी वहीं पे लगाई है, क्योंकि वो भी अगर पूरी जगह पे लगाऊंगा तो ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे चोट नहीं है और जगह ठीक है वहाँ पे मैंने नहीं लगाया, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे मैंने दवा लगा दी। हर दिन नहीं लगाता मैं दवा, देखता हूँ जो मेरी दवा लगाई है उसका असर ख़त्म हो जाए, वो दवा निकल जाए, फिर उधर दोबारा से लगाता हूँ। हर दिन नहीं लगाता मैं, सुबह शाम 1-2 दिन, कभी 2 दिन बाद, कभी फिर 1 दिन के बाद भी लगानी पड़ती। सामने पिताजी गए अभी गेहूँ ढकने के लिए वापस से, क्योंकि डॉग रात को परेशान ना करे। इस साइड में है मीरा और दीपक, इनको सुबह भी चारा रख के गया था, दोपहर को भी रख के गया था, इतना बचा हुआ है। पेट अच्छा खासा भरा हुआ है दोनों का, अभी दूध पी लेंगे। और सामने मंगल की माँ, और इस साइड में राधा। तो सोच रहा हूँ मंगल की माँ तो अंदर नहीं सेट हो रही, तो मंगल की माँ की जगह हम राधा को छोड़ के देखते हैं सुबह कैसा माहौल बनता है। अगर राधा नहीं ज़्यादा परेशान करेगी तो फिर राधा आ जाएगी अंदर। ये देखो परी सबसे डरती थी, लेकिन परी अभी गंगा के साथ मस्ती कर रही है, और बिल्कुल अभी डरती नहीं है। तीनों अंदर वाली जितनी भी गए उनसे, उनके साथ अच्छे से घुल मिल गई है। सिर्फ अभी 2 ही रह गई जो अंदर अच्छे से सेट नहीं हो रही, और ना ही तो इनको होने दे रही। तो अभी राधा को सुबह छोड़ेंगे, उसके बाद हमें पता ही चल जाएगा कि राधा कैसे रिएक्ट करती है, इनको अच्छे से रहने देती है या फिर इनको मारती है। तो अभी फ़िलहाल दूध का मिल्किंग का काम बाकी है, और चारा सभी जगह उन्होंने हरा और सूखा मिक्स करके डाला हुआ है। सेप्ट रूम में रखना बाकी है, और सेप्ट रूम में अभी तीनों छोटे बच्चे, तो वो निकल जाए फिर उधर भी चारा डाल दिया जाएगा। तुलसी मंगल दोनों फार्म के अंदर ही थे सुबह से, अभी उनको भी उन्होंने बांध के रखा हुआ है। अभी तीनों छोटे शैतानों को निकालते हैं, मिल्किंग कर लेते हैं, उसके बाद सेप्ट रूम में चारा रखने के बाद ये वापस से तीनों शैतान सेप्ट रूम में चले जाएंगे। इनको यही बंद कर देते हैं, लेकिन इनको भी लगभग 2-2.5 घंटे दूध पीने के बाद सुबह गायों के साथ ही रखते, थोड़ा खेलते, उसके बाद बंद करते। नहीं तो फिर पूरा दिन बंद करते तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मोहन सुबह थोड़ा मायूस था, नॉर्मल सा बीमार लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा एक्टिव है दूध पीने के लिए। पता नहीं दूध पी के क्यों बैठा हुआ था, होगा थोड़ा बहुत हल्का बुखार आया होगा इसलिए वो बैठा था। अभी बाहर आ जाएगा, दूध पिएगा, खेलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। इन दोनों की मस्ती हो चुकी है शांत। अभी तक फीड के गोने के अंदर पानी जा रहा है, तो उनको बंद कर देता हूँ वॉल को। और फॉगर लगाना था, उसमें थोड़ी समस्या आ रही। अभी मोटर की समस्या ये आ रही है कि मोटर अच्छे से वर्क नहीं कर रही, उसको मैं थोड़ा ठीक कर लूँ। और उसमें दिक्कत ये है कि अपने पास जो मोटर है वो 48 वोल्ट की है डीसी, और हमारे पास सप्लाई सिर्फ 21 वोल्ट तक सोलर पैनल का, 21 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है। तो मोटर को अच्छे से सप्लाई नहीं मिल रही, आधी सप्लाई भी नहीं मिल रही, आधा वोल्टेज भी, इसलिए वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही, स्लो चल रही है। फिर ये समस्या मैंने अभी तक चालू नहीं किया, लगाया नहीं है सेटअप। समस्या मुझे लग रहा है कि आ सकती है कि जो मोटर की स्पीड है वो कम है,
प्रेशर कम आएगा तो फोगर अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, ये समस्या आ सकती है। उसी के लिए थोड़ा डिले हो रहा है। और बाकी सब चीज़ें मैंने मंगा के रखी हुई है। अभी देखता हूँ मैं इन 2-3 दिनों में कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ हल निकाल लूँ मोटर का, उसके बाद लगाऊंगा। नहीं तो फिर मोटर ही नहीं खरीदनी पड़ेगी। अगर मोटर खरीदनी पड़ी तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 800-900 रुपये की मोटर है और मोटर अपने पास पुरानी थी। इसी के दम पे मैं इतनी सोच रहा था कि करूँगा, लेकिन अगर वही साथ नहीं देगी तो फिर मुश्किल है करना। लेकिन मैं उसी को ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी डॉग को खाना दिया जा रहा है। 5 डॉग अभी फार्म पे इकट्ठा हो चुके हैं और चाचा जी भी उनको खाना दे रहे हैं और डॉग अभी खाना खा लेंगे। कबूतर बंद करने बाकी है, उनको करेंगे। महाराज को मैंने उसके सेफ्टर में बंद कर दिया। बाकी सभी गाय भी खुल चुकी है, बच्चे सेफ्टर में बंद हो गए, सभी काम हो चुके हैं। शिवानी को उधर सामने बांधा है, उधर थोड़ा चारा है तो रात को वो खा लेगी, उसको चारा नहीं डाला। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।